पता है आईपीएल की विनिंग टीम को कितने करोड़ मिले? आप सुनकर हैरान हो जाएंगे। आईपीएल की जो विनिंग प्राइस है वो है 66 करोड़ पाकिस्तानी रुपीस, यानी इंडियन करेंसी के अंदर ये 20 करोड़ बनता है। पाकिस्तानी जिसको कहते हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड को 14 करोड़ मिले थे। आईपीएल की जिसको कहते हैं विनिंग टीम कोलकाता को पाकिस्तानी करेंसी के अंदर 66 करोड़ मिले। इंडियन प्रीमियर लीग एक तरफ कर दें, बाकी दुनिया की सारी लीग एक तरफ है। एक इंडियन प्रीमियर लीग में दुनिया की क्रिकेट का ट्रैफिक रुक जाता है। बाकी दुनिया की जो लीग्स होती हैं उससे ना आईसीसी को कोई गर्ज दिखाई दे रहा है, ना बाकी किसी को गर्ज दिखाई दे रहा है। सिर्फ उस कंसर्न मुल्क को गर्ज दिखाई दे रहा है जिसकी अर्निंग या जिसका ब्रांड है। अरे पीएसएल 10 पीएसएल हो जाते हैं इसमें, घंटे 10 पीएसएल सर 65 करोड़ में मैं करवा के दूंगा। Those were incredible days of IPL। और देखें कहां से कहां तक ये चली गई है। लोग इसका मुआवजाना करते हैं दूसरी लीगों से, मगर नंबर्स वाइज देखा जाए, टीवी पे देखा जाए, आई सपोज फाइनेंशियली देखा जाए, इट इज द बेस्ट लीग इन द वर्ल्ड। अगर आईपीएल की जो सबसे मेजर और बड़ी चीज है ऑब्वियसली फाइनेंसेस, तो हमें पता है शायद हम फाइनेंसेस वहां मीट इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि हमारी इकोनॉमी बड़ी डिफरेंट है, हमारा मुल्क बहुत छोटा है उनके कंपैरिजन। रनर अप टीम थी सनराइजर हैदराबाद, इनको इंडियन करेंसी के अंदर 13 करोड़ मिले। अब इसको आप 3.35 से मल्टीप्लाई कर दें, आपको पता चल जाएगा लगभग 40 करोड़ के आसपास जो अमाउंट है वो सनराइजर हैदराबाद को भी मिली है। इंडिया के प्लेयर्स और कोई लीग नहीं खेलते, इसलिए वो आपको, अगर आपको विराट कोहली इंडियन जर्सी के अलावा किसी और जर्सी में दिखेगा, दैट वुड बी रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर। इस किस्म की क्वालिटी क्रिकेट वहां पे हमने देख ली है, बल्कि वहां पे तो हमें नजर आया कि डिलिबरेटली कोशिश की गई है पहले हाफ में आईपीएल के कि किसी तरह, जिस इंग्लैंड ने 2015 या मॉर्गन के बाद किया था, कि बिल्कुल साइंस और मेथड ऑफ प्ले चेंज करते हैं। इससे आप अंदाजा लगा लें कि पैट कमिंस को 70 करोड़ मिला था, स्टार्ट को 80 करोड़ मिला था, और आईपीएल की जो विनिंग प्राइस है वो 66 करोड़ है पाकिस्तानी रुपीस। इससे आप अंदाजा लगा लें कि आईपीएल के अंदर प्लेयर्स को कितना पैसा मिलता है। पीएसएल को आईपीएल के साथ जो कंपेयर किया जाता है और हमेशा आईपीएल को ज्यादा नंबर दिए जाते हैं, इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए वो मार्केट बड़ी है, कमर्शियली वो एक डिफरेंट वे में उसको कहा जाता है। लेवल ऑफ क्रिकेट, कंपटीशन, उसके बाद एंजॉयमेंट, क्रिकेट को जैसे लोग आते हैं देखने के लिए, उस हिसाब से अगर देखें तो मेरा नहीं ख्याल कि पीएसएल कहीं भी पीछे है उससे। जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों आपको बता दें कि आईपीएल 2024 का कल फाइनल खेला गया, जिसमें केकेआर की टीम ने सनराइजर्स हैदराबाद को बुरी शिकस्त देकर फाइनल मुकाबला जीत लिया। और आपको बता दें कि आईपीएल 2024 का फाइनल विनिंग प्राइज सुनकर पाकिस्तानियों के होश उड़ गए हैं। दरअसल आपको बता दें कि कल केकेआर की टीम को 20 करोड़ रुपए इंडियन रुपए मिले प्राइज मनी। आप समझ सकते हैं कि अगर इसको पाकिस्तानी रुपए में कन्वर्ट किया जाए तो लगभग 80 करोड़ रुपए बनते हैं, जिसको सुनकर इन पाकिस्तानियों के होश उड़ गए हैं। और रनर अप टीम को लगभग 13 करोड़ रुपए दिए गए, जो कि अगर पाकिस्तानी रुपए में इसको भी कन्वर्ट किया जाए तो लगभग 50 करोड़ के आसपास बनती है। रात को प्रेजेंटेशन जो है वो सेरेमनी हुई है भाई, और उसमें जो है वो बहुत ज्यादा पैसा जो लुटाया गया है भाई साहब, जो रनर अप है उसके ऊपर भी और जो विनर है। अब मैं आपको बताता हूं तो आप बड़े हैरान होंगे कि यार इतने पैसे। तो आप अंदाजा लगाएं कि जो रनर अप है आईपीएल 2024 की टीम सनराइजर हैदराबाद, उनको 12 करोड़ 50 लाख रुपीस मिले हैं। कितने? 12 करोड़ 50 लाख रुपीस रनर अप को जो दिए गए हैं। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि अगर देखा जाए तो जो विनर है, विनर को जो है वो 20 करोड़ जो है वो इंडियन रुपीस जो है दिए गए हैं भाई साहब। और अब मैं आपको एक और चीज बताने वाला हूं। ये जो रनर अप को दिए गए हैं ना भाई 12 करोड़ 50 लाख, ये पाकिस्तानी रुपीस में अगर इनको कन्वर्ट किया जाए ना, मैंने हिसाब किताब इतना नहीं लगाया, लेकिन एस्टिमेटेड में बता रहा हूं आपको कि ये कोई 41 साढ़े 41 करोड़ रुपीस बनते हैं, जो कि 12 करोड़ 50 लाख रुपीस रनर अप को दिए गए हैं। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि जो विनर को दिए गए हैं ना भाई, वो भी अगर देखा जाए तो अच्छे खासे पैसे जो विनर को मिले हैं भाई साहब, जो कि कितने मिले हैं भाई? 20 करोड़। अब ये 20 करोड़ पाकिस्तानी रुपीस में कोई 67 साढ़े 67 करोड़ रुपीस बनते हैं। पहले मैं आपको बताता हूं, अभी रिसेंटली पीएसएल हुई है। पीएसएल की प्राइस मनी क्या थी? इस्लामाबाद यूनाइटेड के शादाब खान को 14 करोड़ मिले थे पीएसएल जीतने के ऊपर। यही नहीं, इसी के साथ साथ मैं आपको एक और चीज भी रिमाइंड करवाना चाहता हूं। देखिए, अगर हम पीएसएल का मुकाबला आईपीएल से करते हैं तो हमें हर चीज को देखना चाहिए। पीएसएल की ओपनिंग सेरेमनी अच्छी हुई, लेकिन क्लोजिंग सेरेमनी की अगर बात करें, जो प्रेजेंटेशन थी, ट्रॉफी जिसमें मिलनी थी उस सेरेमनी के अंदर, पीएसएल की तस्वीरें देखेंगे आपको नजर आएगा कि सिंपल सी इन्होंने फ्लैक्स लगा दी थी। इतना बड़ा टूर्नामेंट करवा के छोटा सा, इसको कहते हैं, इन्होंने प्रेजेंटेशन सेरेमनी की थी। लेकिन अगर आईपीएल की बात करें तो आप इससे अंदाजा लगा लें कि केकेआर कोलकाता को टारगेट चेस करने के अंदर 72 मिनट्स लगे, लेकिन उनकी जो प्रेजेंटेशन सेरेमनी का स्टेज था उसको तैयार करने के लिए उनको 90 मिनट्स लगे। इतना उन्होंने प्यारा स्टेज बनाया था। अब बात करते हैं आईपीएल की विनिंग प्राइस की। आईपीएल की जो विनिंग प्राइस है वो है 66 करोड़ पाकिस्तानी रुपीस, यानी इंडियन करेंसी के अंदर ये 20 करोड़ बनता है। पाकिस्तानी जिसको कहते हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड को 14 करोड़ मिले थे। आईपीएल की जिसको कहते हैं विनिंग टीम कोलकाता को पाकिस्तानी करेंसी के अंदर 66 करोड़ मिले। इसी के
साथ साथ जो कि रनर अप टीम थी सनराइजर हैदराबाद, इनको इंडियन करेंसी के अंदर 13 करोड़ मिले। अब इसको आप 3.35 से मल्टीप्लाई कर दें, आपको पता चल जाएगा लगभग 40 करोड़ के आसपास जो अमाउंट है वो सनराइजर हैदराबाद को भी मिली है। देखा जाए ना तो पाकिस्तान में पीएसएल में कितने पैसे मिले थे वो भी मैं आपको बता देता हूं भाई साहब। तो पीएसएल में अगर देखें तो भाई साहब पीएसएल की जो विनर थी ना, विनर को अगर देखा जाए तो मिले हैं भाई साहब 14 करोड़ रुपीस। 14 करोड़ रुपीस जो आप विनर को मिले हैं, और जो रनर अप थी, रनर अप को मिले हैं भाई साहब 5 करोड़ 60 लाख रुपीस। 5 करोड़ 60 लाख रनर अप को, और विनर को जो है 14 करोड़ रुपीस। अब अगर देखा जाए तो कहां पर आईपीएल में जो है वो रनर अप को जो है 12 करोड़ 50 लाख, और पीएसएल में विनर को 14 करोड़, ठीक है। और आईपीएल में विनर को अगर देखा जाए ना तो भाई 20 करोड़ मिले हैं, और पीएसएल में विनर को जो है वो 14 करोड़ रुपीस जो दिए गए। यानी कि जमीन आसमान का फर्क है पीएसएल और आईपीएल के प्राइज मनी में। और आप ये अंदाजा लगा लें, अगर जो है वो आप ये 14 करोड़ को इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करें तो पीएसएल के क्या करोड़ भी बनते हैं या नहीं बनते। कैप होल्डर विराट कोहली को मिले पाकिस्तानी करेंसी के अंदर 50 लाख रुपए सबसे ज्यादा रन करने के ऊपर। यही नहीं, इसी के साथ साथ जो हर्षद पटेल थे जिन्होंने सबसे ज्यादा विकेट्स लिए इस टूर्नामेंट के अंदर, उनको भी 50 लाख रुपए मिले हैं। अगर बात करें इमर्जिंग खिलाड़ी की तो इमर्जिंग खिलाड़ी को पाकिस्तानी करेंसी के अंदर 66 लाख रुपीस मिले हैं। इसी के साथ अगर बात करें जो इनके इंपैक्ट खिलाड़ी थे उसको भी जिसको कहते हैं 15 लाख रुपए इंडियन करेंसी के अंदर, पाकिस्तानी करेंसी के अंदर 50 लाख रुपए मिले हैं। अगर बात करें पीएसएल की तो पीएसएल के अंदर जो प्लेयर्स का प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट था उसको 35 लाख रुपया मिला था, विकेट कीपर ऑफ द टूर्नामेंट को भी 35 लाख रुपया मिला था, गोल्डन ग्लव को भी 35 लाख मिला था। तो 35 लाख पीएसएल के अंदर से आईपीएल के अंदर वही चीज 50 लाख के ऊपर चली गई। मतलब कि यहाँ पे पीएसएल ने आईपीएल को मैच किया है, लेकिन जब बात आती है स्टेज को रेडी करने की, सेरेमनी करने की, तो आईपीएल बहुत ऊपर चली जाती है। विनिंग प्राइस के अंदर भी 14 करोड़ और 66 करोड़ एक ह्यूज अमाउंट का डिफरेंस आ रहा है। लेकिन अब ये अंदाजा लगाएं कि आईपीएल का जो एक प्लेयर है उसकी जो वैल्यू है मिचेल स्टार्क, उसको 25 करोड़ मिला था एक सीजन खेलने का, यानी 80 करोड़ पाकिस्तानी, जो कि एक आईपीएल के सीजन की विनिंग प्राइस से भी ज्यादा है। इससे आप अंदाजा लगा लें कि पैट कमिंस को 70 करोड़ मिला था, स्टार्क को 80 करोड़ मिला था, और आईपीएल की जो विनिंग प्राइस है वो 66 करोड़ है पाकिस्तानी रुपये। इंडियन प्रीमियर लीग एक तरफ कर दें, बाकी दुनिया की सारी लीग एक तरफ है। एक इंडियन प्रीमियर लीग में दुनिया की क्रिकेट का ट्रैफिक रुक जाता है। बाकी दुनिया की जो लीग्स होती हैं उससे ना आईसीसी को कोई गर्ज दिखाई दे रहा है, ना बाकी किसी को गर्ज दिखाई दे रहा है। सिर्फ उस कंसर्न मुल्क को गर्ज दिखाई दे रहा है जिसकी अर्निंग या जिसका ब्रांड है। चाहे कैरेबियन प्रीमियर लीग होती है तो वो वेस्ट इंडीज़ का ब्रांड है, साउथ अफ्रीका की लीग है तो वो उनका ब्रांड है, इमारात की लीग हो रही है तो वो उनका ब्रांड है। देखिए, यहाँ जो मीटिंग में बैठ के इसी चीज़ को बात करें कि विंडोज़ क्या होगी हमारी। अगर हमारे पास जो विंडोज़ है, हमारी जो PSL 8 शुरू हुई 9, जिस दिन ये शुरू हुई थी उस दिन साउथ अफ्रीका की लीग का फाइनल था। उससे पहले वो लीग चल रही थी, वहाँ से प्लेयर्स यहाँ आए। कुछ प्लेयर इसलिए नहीं आ सके कि हमारी मिड ऑफ द लीग तक तो बांग्लादेश की लीग चल रही थी, बहुत सारे प्लेयर्स वहाँ खेल रहे थे। तो इन्हें बैठ के एक चीज़ को डिज़ाइन करना पड़ेगा। भाई ये जनवरी से फरवरी मैं करा रहा हूँ, फरवरी से मार्च आप करा रहे हो, और जैसे माजी में कभी हमारी लीग 1.5 महीने की हुआ करती थी, अब हमने उसको 1 महीने की कर दी है, 1 महीना 1 दिन की हुई है। शायद हमें इससे आगे भी थोड़ी सी कर्टेल करनी पड़ जाएगी। इसकी वजह ये है कि वर्ल्ड क्रिकेट के अंदर प्रॉब्लम हो रही है। लेकिन एक आप बैठ के, मोहसिन नकवी साहब, आप ऑस्ट्रेलिया, उनकी अपनी बिग बैश है, श्रीलंका की अपनी लीग है, लंका प्रीमियर लीग, आप इनके साथ बैठें और आप अपनी विंडो को एक जगह दें। जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि किस तरह से पाकिस्तानी मीडिया आईपीएल के विनिंग प्राइस को देखकर और सुनकर हैरान हो गई है। दरअसल आपको बता दें कि कल पाकिस्तानी मीडिया में बातें हो रही थी कि आईपीएल 2024 का जो फाइनल जीतेगा उसको इतना ज़्यादा पैसा मिलेगा कि इसमें कम से कम 10 PSL आराम से हो सकती है। वहीं आपको बता दें कि कल KKR वर्सेस सनराइजर्स हैदराबाद के बीच आईपीएल 2024 का फाइनल मुकाबला खेला गया, जो सभी को ऐसा लग रहा था कि ये काफ़ी ज़्यादा टफ मुकाबला होगा। लेकिन KKR की टीम ने वन साइडेड डोमिनेट कर दिया सनराइजर्स हैदराबाद की टीम के ऊपर, और सनराइजर्स हैदराबाद को बुरी शिकस्त मिली, जिसके साथ ही KKR की टीम ने फाइनल मुकाबला जीतकर तीसरी बार मतलब आईपीएल का विनर टीम बनी है। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि जब उनका विनर चेक दिया जा रहा था 20 करोड़ रुपए मिले मतलब विनर टीम को। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि इसको लेकर पाकिस्तानी मीडिया में हड़कंप मचा हुआ है कि इसमें इतना ज़्यादा मतलब आईपीएल विनर के पैसे मिल रहे हैं, उतने में तो मतलब 8-10 PSL तो आराम से हो सकते हैं। और आपको बता दें कि अभी 20 करोड़ रुपए तो विनिंग प्राइस मिली है, जो खिलाड़ी बिकते हैं वो तो अलग होती है। वहीं आपको बता दें कि मिचेल स्टार्क को सबसे ज़्यादा लगभग 24.5 करोड़ में बिका मतलब खरीदा गया था, जो कि KKR की तरफ से फाइनल मुकाबले में कारगर साबित हुए, और उन्होंने साबित कर दिया कि उन्हें उतना ज़्यादा पैसा मतलब क्यों दिया गया।
और आपको बता दें कि जिस तरह से आईपीएल की ब्रांड वैल्यू है उसको देखकर हर कोई हैरान हो जाता है कि इतनी ज़्यादा आईपीएल की ब्रांड वैल्यू कैसे हो गई है, क्योंकि इसमें वैसे वैसे खिलाड़ी खेलते हैं जो दुनिया के टॉप खिलाड़ी हैं, वो आईपीएल में पार्टिसिपेट करते हैं। इसलिए इस टीम की ऐसी कंडीशन हुई और सनराइजर्स हैदराबाद बुरी तरीके से हारी, लेकिन केकेआर की टीम ने वन साइडेड मुकाबला जीतकर इतिहास रच दिया। खैर, इस पर आपकी क्या राय है, हमें अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा और साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।